अगर आप भाई 10 साल तक 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे होते एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तो आज आपके पास होते 2,63,000 विद योर इन्वेस्टमेंट। 1,20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट होती और आपका रिटर्न होता सिर्फ 1,43,000। और मैंने एवरेज 15% पर ईयर लगाया हुआ है भाई, जो कि ऊपर नीचे चलते रहता है, बट मैंने एवरेज 50% लगाया। और यही चीज अगर आप बिटकॉइन में करते तो क्या होता आपका रिजल्ट पता है? बूम भाई, आपकी इन्वेस्टमेंट होती 1,20,000 और आपका रिटर्न होता 74 लाख रुपीज। और भाई सपोज करो आप 5,000 रुपीज पर मंथ डालते हो यहाँ पर, जो कि आपकी बड़ी बात नहीं होगी इनकम करने की। सिर्फ 6 लाख आप इन्वेस्ट करोगे पूरे 10 साल के अंदर। 6 लाख वैसे मैटर नहीं करेंगे, 10 साल के अंदर आप खत्म भी कर दोगे तो पता नहीं चलेगा। और आपके पास पता कितने रुपए होंगे? 3,71 लाख रुपीज ओनली इन 10 ईयर्स। वो भी 6 लाख इन्वेस्ट करके। 25-30 हजार भी इनकम है तो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो इजीली भाई बिटकॉइन के अंदर। भाई सपोज करते हैं आपने एसआईपी करी है 1 साल के लिए, ठीक है। आपका पहला भाई 1,000 रुपए का यहाँ पर हुआ, ठीक है। अगला भाई यहाँ पर हुआ, आपका 2 महीने बड़ा पैसा, तीसरा महीने बड़ा, फिर चौथा महीना पैसा गिर गया, और फिर से भाई यहाँ पर इन्वेस्ट किया, फिर गिर गया, फिर यहाँ पर इन्वेस्ट किया, फिर बढ़ गया, फिर गिर गया। तो मतलब ये एवरेज करके आपका मान चलो 25-30% से ज्यादा ही निकल जाता है भाई। बीटीसी में तो कुछ ज्यादा ही निकलता है, 25-30% मैं स्टॉक मार्केट में भी निकाल लेता हूँ। तो भाई बिटकॉइन में एसआईपी करने के लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कैसे करना। बाइनेंस पे करेंगे भाई, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी तक का वर्ल्ड का, उससे ऊपर कुछ नहीं है और भाई बहुत ज्यादा सेफ भी है। तो उस पे करेंगे। तो चलते हैं भाई फोन की स्क्रीन पे। तो भाई सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पर आपको बाइनेंस के नाम से लिंक मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देंगे। तो भाई सीधा आप गूगल क्रोम पे आ जाओगे, वहां पर आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद भाई आप यहाँ पर गूगल से, एप्पल से या अपने टेलीग्राम या फोन नंबर से भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई मैं लॉग इन करने वाला हूँ अपनी ईमेल से। अगर भाई आप चाहो तो आप सीधा गूगल अकाउंट से भी यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दी जो आपकी एग्जिस्ट हो, पहले से बनी हो, ठीक है। उसके बाद सिंपली भाई उस पर जाएगा वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर उसको पुट ऑन कर देना, और भाई वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद भाई आपको एक पासवर्ड बनाना है अपना बाइनेंस अकाउंट के लिए। तो यहाँ पर एक अल्फाबेट और एक नंबर के साथ और एक कैपिटल नंबर के साथ आप कोई भी अपना 8 नंबर 10 नंबर तक का यहाँ पर पासवर्ड बना लेना। तो भाई पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने आएगा वेलकम बोर्ड, और आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड हो जाएगा। अगर भाई आप चाहो तो नेक्स्ट करके आप अपने फोन के गूगल क्रोम पे भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर फोन पर कर रहे हो तो भाई ऐप यूज करो, अगर पीसी पे यूज करो तो वेबसाइट यूज करो। सिंपली भाई अगर एप्पल पे यूज करते हो ऐप स्टोर चले जाना, एंड्रॉइड पे यूज करो तो भाई प्ले स्टोर पे चले जाना, और वहां पर सिंपली सर्च कर देंगे बाइनेंस और उसको कर लेंगे इंस्टॉल। भाई ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे कि आप क्रिप्टो में नए हो या फिर आप उससे फेमिलियर हो। तो आप कर देना कि हाँ मेरा अकाउंट बना हुआ है, फेमिलियर पर क्लिक कर देना। और सबसे फेमिलियर पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखेगा भाई साइन अप एंड लॉगिन। तो लॉगिन पर क्लिक कर देना क्योंकि आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको गूगल अपना अकाउंट जो आपने वहां पर लॉगिन किया था वो यहाँ पर सिंपली लॉगिन करना है सेम। और पासवर्ड डालने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। भाई नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली एक वेरिफिकेशन कोड डालना आपको, जो उसको वेरीफाई करेगा ईमेल को। कोड डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और ये आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो भाई आपके सामने यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपकी कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप जोन सी भी कंट्री बनाते हो इंडिया में तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको भाई 3 चीज से वेरिफिकेशन कर सकते हो, आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपके पास हो उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। आधार कार्ड सबके पास होता है वो भी आप यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर करने के बाद भाई सिंपली आपको टेक फोटो करनी पड़ेगी, या फिर अपनी गैलरी में से उठा के आप एक फ्रंट की फोटो और एक बैक की फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली भाई आपको लाइव वेरिफिकेशन करवानी है अपने फेस से। भाई वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर भाई अपनी बर्थ डेट, नेम ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा आधार कार्ड से। अगर आपको चेंज करने तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। उसके बाद भाई सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद भाई सिंपली आपका एड्रेस भी वो आधार कार्ड से ही कैचअप कर लेगा। अगर आपको कुछ भी चेंज करना तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। अगर भाई आपको कोई भी यहाँ पर एरर दिखाता है एड्रेस वेड्रेस में तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप उसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद भाई आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट से पैसे डालोगे तो पैन कार्ड ऑब्वियसली बात है आपके पास होगा। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देना, जैसे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पर पैन कार्ड का। उसके बाद भाई आपने यहाँ पर डिटेल्स डालने की आप एम्प्लॉयड हो और कौन सी इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपकी इनकम कितनी है। यहाँ पर तो आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल लेजिटी डालना है। भाई उसके बाद आ जाएगा अंडर रिव्यू। अब सारे आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू हो रहे होंगे, वो 5-6 मिनट में हो जाएंगे। 30 मिनट लिखी रहती है पर 5-6 मिनट के अंदर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्लिक करके गो टू होम पेज, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो भाई सबसे पहले आपको देखना भाई इसमें पैसे डिपॉजिट कैसे करने हैं। और भाई डिपॉजिट करने के इसमें काफी सारे तरीके हैं, या फिर आप सीधा इसमें फीड भी कर सकते हो अपने अकाउंट से, या फिर आप P2P भी कर सकते हो। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, मतलब आप उसको यहाँ से यूपीआई करोगे इंडियन रुपीज में और वो वहां पर आपको डॉलर भेज देगा, क्योंकि डॉलर में यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। USD रियल में होता है, USDT ऑनलाइन होता है। टी मतलब थिएटर होता है कि ऑनलाइन USDT रियल मनी उसका मतलब जो अमाउंट हो, जैसे 85 के आसपास चल रहा है तो 85 का ही USDT होगा, जो ऑनलाइन वर्जन को टी और ऐड करते हैं उस चीज में, वैसा होता रियल प्राइस दोनों का सेम ही है। आपको सिंपली भाई राइट में क्लिक कर देना, एसेट पर सबसे नीचे मिलेगा आपको, वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। स्पॉट होता है भाई आपका रियल वॉलेट, मतलब जो बिल्कुल जिसमें आप सेव रख सकते हो पैसे, और
फंडिंग में आप यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अभी स्पॉट के अंदर अपन पैसे थोड़ा सा डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा होगा ऐड फंड करके, तो ऐड फंड पे यहाँ पर क्लिक कर देना। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद भाई आपको सामने ऑप्शन आएंगे ऑन चेन डिपॉजिट, बाइनेंस पे से कर सकते हो, P2P कर सकते हो। मैंने यहाँ पर P2P क्लिक करा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना भाई कि आई एम न्यू इन P2P। तो भाई आपके सामने 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक्सप्रेस, P2P और ब्लॉक ट्रेड। आपको सिंपली P2P पे क्लिक करना, पर्सन टू पर्सन पे या पीयर टू पीयर बोल लो। भाई P2P क्लिक करने के बाद आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर दिख रहा होगा बाय या सेल, आपको बाय करने हैं भाई डॉलर या फिर सेल करना है। तो अभी इस टाइम पे हमें बाय करने हैं, और बाय हमें भाई मान के चलो 1000 रुपए करने हैं। तो आपको भाई नीचे दिख रहा होगा लिमिट कि 500 से 3000 ये दे सकता है, इसके पास 3000 तक का डॉलर पड़ा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने लिमिट डाली होती है, मतलब 1000 से लेके 10,000 तक की यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सबका देखो अमाउंट अलग अलग दिख रहा होगा आपको कि कोई 92 रुपीज का दे रहा है $1, कोई 92.69 का दे रहा है। तो यहाँ पर भाई अमाउंट का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप भाई महंगा बाय करो तो महंगा भी सेल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। आप सोचोगे भाई मैंने तो 1000 डाले थे पर आए भाई 950, पर आप जब सेल करोगे ना तो वो भी महंगे में होता है भाई आप चाहो तो फिल्टर में जाके 1000 रुपए के साथ साथ आप वो भी डाल सकते हो कि मेरे को यूपीआई से ही करना है, बैंक ट्रांसफर करना है, या IMPS करना है जो बैंक अकाउंट से यहाँ से ट्रांसफर होती है। तो आप चाहो तो ऑल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिकली कि भाई यूपीआई वाले बंदे ही मेरे को दिखाई दे। यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक पे क्लिक कर दिया बाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूंगा कि मुझे, आप चाहो तो INR में भी डाल सकते हो कि 1000 रुपए बाय करने, अगर डॉलर चाहो तो आप डॉलर भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने $12 डाले तो ऑलमोस्ट 1000 रुपए ही होते हैं। ऑर्डर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखो बंदे की यूपीआई आईडी नेम आ गया और मेरा अकाउंट का नेम आ गया, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी। और ऊपर ट्रांसफर का भी आ जाएगा कि पेटीएम से हम इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। और सिंपली यहाँ पर अपन चैट से भी कर सकते हैं, और इसकी पहले अपन यूपीआई आईडी कॉपी कर लेंगे और चैट पे चले जाएंगे। तो उस बंदे का मैसेज आ चुका है, पे योर ओन अकाउंट सर, आई एम ऑनलाइन। और भाई ये भी ध्यान रखना कि आप अगर जिस अकाउंट से आपने लॉगिन किया है उसी अकाउंट से भाई आप पेमेंट करो, मतलब उसी नंबर से हो वो आईडी, और उसी अकाउंट से आपने जो वहां पर फीड करा है वो ही हो, ठीक है। आप ये नहीं है कि अपने अकाउंट किसी और से ना, और अपने भाई के अकाउंट से आप भाई वॉलेट से, पेटीएम से और ये ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सब चीजें मत करना भाई, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो मैंने उसकी यूपीआई आईडी कॉपी करी थी, तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं पे नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती इन एप्स पे। और उसके बाद भाई सिंपली जैसे आपने पेमेंट कर दी, नीचे आएगा भाई अपलोड पेमेंट प्रूफ, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भाई स्क्रीनशॉट आएगा अपलोड करने के लिए। आप स्क्रीनशॉट को वहां पर अपलोड कर देना, और वहां पर सिंपली नीचे टिक करके ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, मतलब उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ उस बंदे ने अपनी तरफ से INR पेमेंट कर दी है। वो सिंपली वहां से जैसे वेरीफाई करेगा कि हाँ उसके पास पेमेंट आ गई है, वो आपके बाइनेंस अकाउंट पे वहां पर अपने डॉलर भेज देगा, जो भी डॉलर बन रहा होगा उस रुपए के हिसाब से। ये हमारा भाई बाय करने का तरीका, और सिंपली आपका वो अमाउंट स्पॉट वॉलेट पे यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर हो रहा है ना $18। अब बारी आती है भाई अपन इसको SIP कैसे करने वाले हैं। आपको ऊपर की तरफ 3 लाइंस दिख रही होंगी, तो आपको वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा। एंड्रॉइड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और चाहो तो भाई अपना अमाउंट को ना आप INR में भी देख सकते हो। ऊपर जैसे ही उस पर क्लिक करोगे 3 लाइंस पे और सेटिंग पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पर करेंसी आएगा, करेंसी पे जाकर आप INR सेट कर सकते हो। उसके बाद भाई नीचे चले आना मोर सर्विसेज पे। जैसे आप मोर सर्विस पे जाओगे भाई तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहीं पे एक SIP के 2 ऑप्शन है SIP के। एक तो भाई कन्वर्टिंग रिटर्निंग आ रहा होगा लिखा हुआ, और एक आ रहा होगा ऑटो इन्वेस्ट। एंड्रॉइड में ऊपर नीचे हो सकता है, पर एप्पल में सेम आएगा ऐसे करके। आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ भाई कन्वर्टिंग रिटर्न कैसे होता है, और ये सबसे ज्यादा बढ़िया यही है, ठीक है। वो वाला भी बढ़िया है मतलब, तो वो मैं दिखाऊंगा बाद में। पहले आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भाई आपके सामने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आ रहे होंगे। ऊपर आ रहा होगा भाई इंस्टेंट, रिकरिंग, लिमिट, तो यहाँ पर आपको रिकरिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भाई आपको कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। 1 से लेकर 0.1 से लेकर आप 72 लाख डॉलर की SIP तक कर सकते हो। उसके बाद भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 100% BTC का मतलब क्या है। 100% BTC मतलब 100% BT जो आपका अमाउंट है 100% BTC में ही जाएगा। और आप चाहो ना तो ईथरम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और सबका भाई परसेंट सिलेक्ट कर सकते हो कि 10% उसमें जाना चाहिए, 15% उसमें, 25% उसमें, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने BTC यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो मैं यहाँ पर एक तो और आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि इनमें भी मेरी SIP इन्वेस्ट हो ऑटोमेटिक। जब मंथली कटे, जैसे $10 कर रहा है मंथली, तो $1 उसमें जाए, $5 उसमें जाए, मतलब सबका आप स्पेसिफिक यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैं अमाउंट डालता हूँ मुझे पर मंथ कितनी करनी है। तो यहाँ पर मैं जैसे एग्जांपल से $5 पर मंथ करने वाला। $5 ऑलमोस्ट 450-400 के करीब हो गया। और आप चाहो तो भाई कॉइन्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो कि ईथर में 50% हो जाए और 50% भाई अपने बिटकॉइन में हो जाए। जो भाई BTC के ऊपर एरोस पे क्लिक करोगे तो वहां पर आप अपने कॉइन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर 2-3 कॉइन यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कि आपको परसेंट में कैसे उसको डिवाइड करना है। जैसे मैंने भाई BTC
ईथेरियम और डॉज कॉइन यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लिया है और मैंने देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसने इक्वल कर दिया 33%, 33, 30। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा भाई 50% मुझे मान के चलो डॉज में करना है और कुछ परसेंट मुझे अपना BTC में करना है और कुछ परसेंट हमारा ईथेरियम में करना है। भाई कॉइन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहा होगा आपका फ्रीक्वेंसी क्लिक करना है। जैसे कि भाई मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आएगा डेली करनी है, वीकली करनी है, बाई वीकली करनी है, मंथली करनी है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो और टाइमिंग भी डाल सकते हो आपको कितने बजे करनी चाहिए, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो यहाँ पर जैसे मंथली कर रहा हूँ मैं, मंथली पे कर दिया भाई मैंने। जैसे कोई भी यहाँ पर डेट फिक्स कर देगी, जरूरी नहीं है 1 तारीख से कटे। उसके बाद सिंपली भाई मैक्सिमम पीरियड पे क्लिक करना है। जैसे मैं डाल दूंगा यहाँ पर 1 ईयर के लिए। उसके बाद सिंपली भाई आपको क्रिएट प्लान पे क्लिक कर देना और यहाँ पर आपका प्लान वो क्रिएट हो जाएगा और SIP उस तारीख से कटने लग जाएगी। और अपने स्पॉट वॉलेट में भाई पैसे ऐड ऑन रखना, ठीक है ना भाई। SIP नहीं कटेगी भाई जब तक अकाउंट में पैसे ना हो स्पॉट वॉलेट में, ठीक है। तो स्पॉट वॉलेट में फिर से आप P2P कर सकते हो बार बार जितने भी आपको करना हो। अब बारी आती है भाई ऑटो इन्वेस्ट की। ऑटो इन्वेस्ट में भाई सिंपली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई यहाँ पर आपको टॉप 10 क्रिप्टोस मिल जाएंगे। जैसे भाई निफ्टी 50 होता है उसमें 50 टॉप की कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर भाई इसी का ऑटो इन्वेस्टमेंट टॉप 10 क्रिप्टोस होंगे, BTC, ईथेरियम सारे होंगे जो टॉप के। ऊपर आपको सामने नाम भी दिख जाएगा। तो आप सिंपली भाई और सबको ना ऑटोमेटिक 10% यहाँ पर डिडक्ट होगा। 10% सब में इक्वली डिवाइड कर रखा है कि आपकी मंथली के जैसे आप $10, $20, $30 जितने भी आप इन्वेस्ट करो सबको इक्वली यहाँ पर ये 10 के 10 में इन्वेस्ट कर देगा। ऊपर भाई आप सिंपली अपना नेम चेंज कर सकते हो। नीचे भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मंथली आपको कितना इन्वेस्ट करना है, चाहे मंथली, वीकली, डे बाय डे भी इन्वेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेना, जैसे 1, 10 जो भी आपको जिस तारीख को आपको सिलेक्ट करें, जिस तारीख को आपकी भाई सैलरीज आती है, इनकम आती है, जो भी आती है, कहीं से भी इनकम आती है, जैसे भी आपको करना है। और वहां पर अपना टाइमिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर देना, पहले की तरह ही बिल्कुल सेम है। और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके वहां पर आपको स्पॉट वॉलेट पे क्लिक कर देना जहां से आपका पैसा डिडक्ट होने वाला, और वहां पर अपना प्लान को स्टार्ट कर देना और सामने आ जाएगा आपका प्लान शेड्यूल हो चुका है। और जैसे भाई माई प्लान पे क्लिक करोगे तो ऊपर आएगा माई पोर्टफोलियो। तो वहां पर आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया है, ठीक है। उसके साइड में एक है माई इंडेक्स लिंक्ड, वहां पर आपको क्लिक करना है और वहां पर आप जाके भाई नीचे देखोगे कि आपको कौन कौन सी SIP यहाँ पर चल रही है। उसको भी आप स्टेटस पे जाके ऑनगोइंग जहां पर लिखा हुआ वहां से ऑफ भी कर सकते हो। अगर व्यू होल्डिंग पे आपको देखने की होल्डिंग में भाई कौन कौन से क्रिप्टो कितना कितना रिटर्न दे रहे हैं तो वो आप जाके वहां पर इसको देख सकते हो। व्यू होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सामने सारे के सारे क्रिप्टोज आ जाएंगे और नीचे वहां पर आपको सेम यही ऑप्शन आएगा कि रिडीम करने का। रिडीम करने के लिए आपको अगर आपको रिडीम करना कि 1-2 साल हो चुके हैं या फिर आपकी अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है तो सिंपली व्यू होल्डिंग पे जाके आप रिडीम पे क्लिक करोगे। स्पॉट वॉलेट में यहाँ पर अपने पैसों को विड्रॉल कर सकते हो। स्पॉट वॉलेट के अंदर अकाउंट में डालने के लिए आपको P2P फिर से वही प्रोसेस करना है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, सेल वाला। और यहाँ पर आपको पेंसिल दिख रही होगी, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आप अपना रिमूव प्लान भी कर सकते हो या फिर एडिट भी कर सकते हो। भाई फॉर एग्जांपल आपका अच्छा खासा रिटर्न हो गया, आपने फिर रिडीम लगा दिया। रिडीम करने के बाद आपके स्पॉट वॉलेट में तुरंत पैसा आ जाएगा। आने के बाद सिंपली आपको जैसे अपने बाय किया वैसे आपको सेल करना है P2P से। तो सिंपली भाई एसेट पे क्लिक करेंगे मेन अकाउंट पे आने के बाद और स्पॉट पे चलेंगे। स्पॉट पे क्लिक करने के बाद भाई ऐड फंड पे क्लिक कर देंगे। अगर भाई आपका पैसा गलती से फंडिंग में चला गया कोई दिक्कत की बात भाई, जैसे वहां पे फंडिंग पे जाओगे वहां पर आकर ट्रांसफर पे क्लिक करने के बाद आप अपने स्पॉट में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको स्पॉट से फंडिंग में करना है तो आपको स्पॉट पे भी दिखेगा ट्रांसफर करने का, तो वहां से आप कोई रुपया लगता है, मिली सेकंड्स में दोनों में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्पॉट पे आ चुके भाई, सिंपली करेंगे ऐड फंड पे क्लिक। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद P2P ट्रेडिंग करने के बाद ऊपर P2P सिलेक्ट कर लेंगे और बाय की जगह सेल पे यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको काफी सारे अमाउंट दिख रहे होंगे कि कितने रुपए में आप सेल करना चाहते हो। जैसे आपको भाई 1000 रुपए करने हैं सेल तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई 87.1 दे रहा है, कोई 74 दे रहा है, मतलब आपको हर चीज का अमाउंट यहाँ पर दिख जाएगा कौन कितने रुपए में यहाँ पर सेल कर रहा है। 87 वाला हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 87 महंगा डॉलर बिकेगा भाई हमारा, ठीक है। हमने 95 में कुछ खरीदा था, 87 का बिक रहा, तो काफी अच्छे अमाउंट पे हमारा सेल भी हो रहा है। और जैसे कि भाई हमने कोई भी बंदा यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, फिल्टर पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को IMPS करना जो भी करना है। और यहाँ पर सेल करने के बाद ऊपर लिख देना कि आपको 1000 रुपए करने हैं सेल, 10,000 करने हैं, जो भी करने हैं, या फिर डॉलर में भी आप बाई USD पे क्लिक करके यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद भाई सिंपली आपके अकाउंट के नीचे दिखेगा कि आपको कौन सा अकाउंट में लेना, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिख जाएगा नीचे। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर अपने UPI, गूगल पे जो भी आपको सिलेक्ट करना वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैंने अभी IMPS कर रखा है, मेरा अकाउंट नंबर है, वो सीधा अकाउंट में अपन यहाँ से ले सकते हैं। वो अमाउंट डालेंगे और नीचे लिखाएगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर करने के बाद भाई सिंपली आप उस बंदे को मैसेज कर देना, जैसे चैट करने का ऑप्शन आया था, मैं ऑनलाइन हूँ और मैंने अपना यहाँ से ऑर्डर लगा दिया। अब वो आपको पैसे भेजेगा। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है वो स्क्रीनशॉट चेक करना कि हाँ भाई पैसा आ चुका, अकाउंट चेक करना कि पैसा आ चुका है और वहां पर उसको वेरीफाई करके यहाँ पर क्लिक कर देना कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट की बारी थी, वेरिफिकेशन की बारी थी, वो उसकी बारी है सामने वाले की जो हमसे बाय कर रहा। हम तो सेल करने आया, आपको जैसे लगे कि अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो आप सिंपली इसको वेरीफाई करके यहाँ पर उसको पैसे ट्रांसफर ऑटोमेटिक डॉलर ट्रांसफर हो जाएंगे और आपके अकाउंट में, रियल वाले अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो भाई ये था सिंपल प्रोसेस। अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे मेन पॉइंट पर इस वीडियो के, जो मैंने बिल्कुल एंड में रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई अभी मैंने आपको बताया कि SIP अप्लाई कैसे करना, सब कुछ रिडीम सब बता दिया मैंने। अब मैं आपको बोलूंगा एक वर्ड कि SIP करना ही नहीं है।
आप सोचोगे भाई मैंने पूरी वीडियो सुना दी, पूरा सबको टाइटल इस पे, आपको मैं एसआईपी नहीं करना। आपको क्या करना, अगर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं, भाई सपोज करो आपने 1 साल के लिए यहाँ पर बीटीसी बाय किया, ये हम मान लेते हैं 1 साल का चार्ट है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, आपका पहला महीना यहाँ पर बाय हुआ, आपको भाई पैसा बहुत अच्छा बढ़ा आ गया, ठीक है, अगला महीना यहाँ पर बाय हुआ बहुत अच्छा बढ़ा, और अगले महीने तीसरा महीना आपको यहाँ बाय हुआ और मार्केट नीचे गिरा, फिर से यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, फिर बहुत नीचे गिरा, बढ़ गया, भाई आपका एवरेज मान के चलो 25-30% आ रहा है रिटर्न, ज्यादा ही आता है वैसे तो 25-30% एसआईपी से आ रहा, हो सकता है नीचे भी गिर जाए 1 साल के अंदर, पर वो एंड द एंड 3-4 साल में वो रिकवर होकर ऊपर बढ़ जाएगा और ज्यादा ही ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए एक सामने एक सोल्यूशन लाया हूं जो कि मैं खुद फॉलो करता हूं। आपको एसआईपी नहीं करनी, सिंपली आपको खुद ही बाय करना है। पर मुझे पता भाई आप जॉब करते हो, काम करते हो या बिजी रहते हो किसी और चीज में, आपके पास टाइम में चार्ट देखना ना, आपको देखना आता कि भाई चार्ट पर कैसे कैसे क्या क्या चीज देखी जाती है। भाई अगर सोचो मैं आपको हर महीने बोलूं कि 10 तारीख को आपको यहाँ पर बिटकॉइन बाय करना है, इस पॉइंट पे आप अपना बाय लगा दो ऑटोमेटिक तरीके से, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर एक बाय हो जाए, एक बाय यहाँ हो जाए, एक बाय यहाँ हो जाए, एक बाय यहाँ हो जाए, मतलब आपका भाई 70-80% नीचे ही बाय हो और ऊपर जाए मार्केट, आपको ऐसा पॉइंट आने का मौका ही ना मिले कि यहाँ पर बाय हो जाए, यहाँ पर बाय हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, यहाँ पर बाय हो जाए, मार्केट क्रैश हो जाए, बाय हो जाए, बाय हो जाए। सोचो भाई मगर ऐसे पॉइंट दो आपको यहाँ पर बाय हो, यहाँ पर बाय हो, यहाँ पर बाय हो, यहाँ पर बाय हो, यहाँ पर 100% तो भाई किसी की भी एक्यूरेसी नहीं होती, पर 70-80% आपको मान के चलो ये हो जाए तो आपका रिटर्न भाई 70-80-100% 200x भी हो सकता है पैसा, सॉरी 200% हो सकता है पैसा, सिर्फ इन सब चीजों की वजह से। आपको ऑटोमेटिक पैसे नहीं काटने, सिंपली जब मैं बोलूं पैसे डालना है, आप उसी वही अमाउंट, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, आपको करना है बड़ा वो आपके ऊपर है। 1000 रुपए पर मंथ होता है। 1 महीने के लिए मैं बोलूं कि नहीं बाय करना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रीजन आ जाए कि मार्केट के ऊपर नीचे आने का कोई ज्यादा चांस नहीं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप उस महीने बाय ही नहीं करो। और मैं अगले महीने करूं भाई अपना डबल अमाउंट कर दो, तो आप डबल अमाउंट करके ऊपर भी लिखते हो या फिर सेम अमाउंट पे ही आप उसको बाय कर सकते हो। तो आपको क्या करना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का, पहले तो जाके भाई अपना बाइनेंस पर अकाउंट बना लो, उसके बाद भाई टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल लगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना। वहां पर मंथ एक सिग्नल आएंगे, हमारा डेली का कोई हम ट्रेडिंग करते भी नहीं है, खुद हम सिर्फ मार्केट को एनालाइज करते हैं। और भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी इनकम का मुश्किल से ज्यादा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 20%। तो भाई मैंने बाइनेंस और टेलीग्राम लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाइनेंस पे जाके अकाउंट बना लो जैसे मैंने बताया प्रोसीजर में, और टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो, अभी फ्री है 3 महीने का, 3 महीने बाद ये पेड हो जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर भाई वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखना सब्सक्राइब कर देना।